ये कहानी है रहस्यमयी जल परी। समुद्र किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, जहां लोग मछली पकड़ने और समुद्री जीवन में जुड़े कामों में लगे रहते थे। उस गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन समुद्र में मछली पकड़ने का काम करता था और अक्सर रात में समुद्र के किनारे बैठकर समुद्र की लहरों को देखता रहता था। एक रात जब अर्जुन समुद्र के किनारे बैठा था तो उसने देखा कि एक जल परी समुद्र से बाहर निकलकर उसके पास आ रही है। जल परी के बाल लंबे और काले थे और उसकी आंखें नीली और गहरी थी। जल परी ने अर्जुन को देखा और मुस्कुराई। अचानक से एक जल परी को इस तरह से अपने सामने देखकर अर्जुन बुरी तरह से घबरा गया। कौन हो तुम? अरे, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं एक जल परी हूँ। मेरा नाम लीला है। लीला? मैंने कभी नहीं सोचा था कि जल परी वास्तव में होती है, और अगर होती भी है तो वो कभी किसी के सामने नहीं आती। तो तुम यहाँ मेरे पास क्यों आई हो? क्योंकि मैं तुम्हें वो सब याद दिलाना चाहती हूँ जो तुम भूल गए हो। क्या? मैं क्या भूल गया हूँ? और आखिर तुम्हारा मुझसे क्या वास्ता है? वो सब तुम्हें समय आने पर पता चल जाएगा। चलो, मैं तुम्हें अपने साथ आज समुद्र के अंदर हमारी दुनिया में लेकर चलती हूँ। क्या? लेकिन मैं समुद्र के अंदर नहीं जा सकता। पानी के अंदर मेरा दम घुट जाएगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। लीला ने अर्जुन को समुद्र में चलने को कहा। अर्जुन ने लीला का हाथ पकड़ा और उसके साथ समुद्र में कूद गया। लीला अर्जुन को एक गुप्त गुफा में लेकर गई जो समुद्र के नीचे थी। गुफा में लीला ने अर्जुन को एक रहस्यमयी वस्तु दिखाई। ये क्या है? ये मेरे पिताजी का हीरा है। ये हीरा समुद्र की शक्ति को नियंत्रित करता है और जो इसे रखता है वो समुद्र का स्वामी बन जाता है। लीला, क्या मैं इस हीरे को छूकर देख सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, तुम इसे छू सकते हो। जैसे ही अर्जुन हीरे को छूने लगा, लीला को वहाँ किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। अर्जुन, जल्दी से यहाँ से छुप जाओ। लीला ने अर्जुन को जल्दी से एक बक्से के अंदर छुपा दिया। अर्जुन ने लीला की ओर देखा, वो बहुत ज्यादा डर गई थी। क्या हुआ? कौन है? मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ कोई आ रहा है। तुम्हें छुपना होगा, थोड़ी देर शांत रहो। अर्जुन ने लीला की बात मान ली और बक्से के पीछे छिप गया। लीला वहाँ शांति से खड़ी हो गई। तभी एक व्यक्ति वहाँ आया। लीला, तुम यहाँ हो? तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हो? मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं बस यहाँ टहलने के लिए आ गई थी। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम इस समय अपने कमरे से बाहर मत निकला करो। जाओ और अपने कमरे में जाकर सो जाओ। रात बहुत हो गई है, तो आप भी मेरे साथ चलिए और अपने कक्ष में जाकर सो जाइए। ठीक है, चलो। लीला काविन को उसके कक्ष में ले गई। थोड़ी देर बाद उसने एक गर्म दूध के गिलास में नींद की दवाई मिला दी और काविन के कक्ष में रख दी। मैं आपके लिए गर्म दूध लेकर आई हूँ, इससे आपको अच्छी नींद आएगी। काविन ने तो दूध पी लिया और नींद की दवाई के असर से वो गहरी नींद में सो गया। उसके सोते ही लीला जल्दी से अर्जुन के पास आई। अर्जुन, अब तुम आ सकते हो, काविन सो गया है। अर्जुन बक्से के पीछे से निकलकर लीला के पास आया। शुक्र है तुम आ गई। इस बक्से के पीछे छिपे हुए मेरे तो पैर दर्द करने लगे थे। तुम्हें अब यहाँ से जाना होगा। अगर कोई और यहाँ पर आ गया तो मुसीबत हो जाएगी। चलो, मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ। ठीक है, चलो। लेकिन मुझे ये जानना है कि काविन कौन है, और ये भी कि तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आई। मैं तुम्हें सब बताऊंगी, लेकिन पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। लीला जल्दी से अर्जुन को समुद्र की अपनी दुनिया से बाहर ले आई और उसे वापस समुद्र के किनारे ले आई। क्या तुम मुझे बताओगी कि ये सब क्या हो रहा है? मैं तुम्हें सब बताऊंगी, लेकिन अभी मुझे जाना होगा। मैं कल फिर आऊंगी, तुम मेरा इंतजार करना। अर्जुन ये सुनकर खुश होता है। वो अपने घर के लिए निकल जाता है। घर में वो अकेला रहता था क्योंकि उसका कोई परिवार नहीं था। वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ बस लीला के बारे में सोच रहा था। आखिर वो कौन है और उससे मेरा क्या संबंध है?
वो मुझे अपनी दुनिया में क्यों लेकर गई? अर्जुन के मन में कई सवाल थे, लेकिन वो जानता था कि लीला कल फिर आएगी और शायद उसे सब कुछ बताएगी। वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ लीला की याद में खो गया था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वो बस लीला के बारे में सोच रहा था। अगले दिन अर्जुन ने लीला के लिए अपने हाथों से अच्छा खाना बनाया। उसने सोचा कि आज रात जब वो लीला से मिलेगा तो उसे अपने हाथों से बना हुआ स्वादिष्ट भोजन भी खिलाएगा। लीला को मैं अपने हाथों से बनाया हुआ खाना खिलाऊंगा तो वो बहुत खुश हो जाएगी। रात होते ही वो खाना लेकर समुद्र के किनारे जाकर बैठ गया और लीला के आने का इंतजार करने लगा। लेकिन बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी लीला वहाँ नहीं आई। अर्जुन को उसकी चिंता होने लगी। लीला, तुम कहाँ हो? तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम कल फिर आओगी, क्या हुआ? अर्जुन की चिंता बढ़ती जा रही थी। अर्जुन ने रात भर लीला का इंतजार किया, लेकिन वो नहीं आई। अगले दिन अर्जुन ने समुद्र में जाने का फैसला किया ताकि वो लीला को ढूंढ सके। अर्जुन ने अपनी नाव तैयार की और समुद्र में चला गया। वो लीला को ढूंढने के लिए समुद्र के हर कोने में गया, लेकिन उसे कोई अता पता नहीं मिला। तभी अर्जुन ने एक अनजान व्यक्ति को समुद्र में तैरते हुए देखा। अर्जुन ने उसे अपनी नाव में बिठाया और पूछा, तुम कौन हो? मैं शिम्पू हूँ। मैं लीला का दोस्त हूँ। मैं उसकी दुनिया से आया हूँ। लीला, तुम उसे जानते हो? वो कहाँ है? लीला को काविन ने बंदी बना लिया है। वो उसे अपनी दुनिया में ले गया है। लेकिन क्यों? क्योंकि उसे लीला के पिता का वो हीरा चाहिए जिससे वो समस्त जलपरी लोक पर कब्जा कर सके। अभी तक उसे लग रहा था कि लीला उसे वो हीरा दे देगी, लेकिन उसे अपने खबरी से ये जानकारी मिली कि लीला 2 रात पहले ही किसी को जलपरी लोक में लेकर आई थी और उसे वो हीरा दिखा रही थी। काविन के बहुत बार मांगने पर भी लीला ने उसे वो हीरा नहीं दिया और हमेशा उसे कहा कि उसे नहीं पता कि वो हीरा कहाँ पर है। लेकिन जब उस रात वो उस हीरे को तुम्हें दिखा रही थी तो काविन के आदमी ने उसे देख लिया और काविन को पता चल गया कि वो उससे झूठ बोल रही है। क्या? इसका मतलब उस दिन इसी वजह से उसने मुझे उससे छुपाया था। इसी वजह से वो इतनी घबराई हुई थी। मुझे लीला की दुनिया में ले जाओ, मैं उसे बचाऊंगा। मैं तुम्हें ले जाऊंगा, लेकिन तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। काविन बहुत खतरनाक है। उसके पास कई खतरनाक शक्तियां भी हैं। अर्जुन ने हिम्मत दिखाई और लीला की दुनिया में जाने के लिए तैयार हो गया। सीपू ने अर्जुन को समुद्र में गुप्त रास्ते की ओर ले जाना शुरू किया। वो जलपरी लोक के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए, जहां अर्जुन और सीपू का सामना कई खतरनाक जीवों से हुआ। वहां बड़े बड़े मगरमच्छ, शार्क और अन्य समुद्री जीव थे। अर्जुन, यहाँ से आगे बढ़ना बहुत खतरनाक है। ये जीव जलपरी लोक की रक्षा करते हैं। मैं लीला को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। अर्जुन, तुम्हें इन जीवों को नियंत्रित करने के लिए शक्ति चाहिए। मैं तुम्हें ये शक्ति दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें इसका सही उपयोग करना होगा। मैं तैयार हूँ, मुझे वो शक्ति दो। सीपू ने अर्जुन को एक विशेष शक्ति दी, जिससे वो जलपरी लोक के जीवों को नियंत्रित कर सकता था। अर्जुन ने उस शक्ति का उपयोग करके जीवों को शांत कर दिया और वो जलपरी लोक में प्रवेश कर गए। जलपरी लोक में अर्जुन और सीपू ने कई समुद्र और रंगीन इमारतें देखी। वहाँ जलपरियाँ और अन्य समुद्री जीव रहते थे। अर्जुन, ये जलपरी लोक है। यहाँ लीला का घर भी है, लेकिन अब यहाँ खतरा भी है। काविन के आदमी हर जगह घूम रहे होंगे। लीला कहाँ है? मुझे उसे जल्दी से जल्दी ढूंढना है। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। सीपू अर्जुन को जलपरी लोक के गुप्त रास्तों से काविन के महल की ओर ले जा रहा था। थोड़ी देर बाद वो जलपरी लोक के गुप्त गलियारों से गुजरते हुए एक बड़े से हॉल में पहुँचे, जहाँ लीला को बंदी बनाकर रखा गया था। लीला एक सोने की जंजीर से बंदी गृह में बंधी हुई थी और उसके पास काविन के 2 आदमी खड़े थे। तभी सीपू ने अपना रूप बदला और एक दासी का रूप ले लिया। उसने दोनों पहरेदारों को एक प्याला थमाया। तुम्हें काविन की ओर से ये पेय पदार्थ भेजा गया है, पी लो। ये तुम्हारी सेवा का इनाम है। पहरेदारों ने सीपू की बात पर विश्वास किया और पेय पदार्थ पी लिया। कुछ ही पलों में वो दोनों बेहोश हो गए।
पहरेदारों के बेहोश होने के बाद अर्जुन लीला को बंदी गृह से निकालने के लिए पहरेदारों के पास चाबी ढूंढने लगा, लेकिन उसे वो चाबी नहीं मिली। चाबी कहाँ है? इन दोनों के पास तो इस बंदी गृह की चाबी नहीं है। अर्जुन, इस बंदी गृह की चाबी इनके पास नहीं है। इसकी चाबी कावन के कक्ष में है, जिसे उसने अपने गुलाब के पौधे के नीचे रखा हुआ है। तो फिर ठीक है, मैं अभी उसके कक्ष में जाकर वहाँ चाबी लेकर आता हूँ। अर्जुन काविन के कक्ष में जाने के लिए तैयार हो गया।